नमस्कार, देवभूमि की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अब सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 फरवरी को उत्तराखंड आएंगे। उनके दौरे से पहले देहरादून पहुंचने पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने नड्डा के दौरे की तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक उत्तराखंड दौरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के 3 प्रमुख कार्यक्रम होंगे। पहला कार्यक्रम हल्द्वानी में होगा, जिसमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा क्षेत्रों के बूथ अध्यक्ष से लेकर पदाधिकारी तक शामिल होंगे। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष 20,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। नड्डा का दूसरा कार्यक्रम शाम 4 बजे हरिद्वार में होगा, जहां प्रदेश के लोक चुनाव संचालन समिति की बैठक होगी। इसके बाद नड्डा देहरादून पहुंचेंगे। देहरादून में टिहरी लोकसभा क्षेत्र के करीब 2,000 संख्या वाले प्रबुद्ध सम्मेलन में भी भाग लेंगे। तो चारधाम की तैयारियों को लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने नगर निगम सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और 30 अप्रैल से पहले तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही बद्रीनाथ और केदारनाथ में इस बार वीवीआईपी को दर्शन करने के लिए इंतजार करना होगा। इसके लिए बद्रीनाथ केदारधाम मंदिर समिति की तरफ से वीवीआईपी के दर्शन के लिए दिन भर में 3 स्लॉट बनाए जाएंगे। दर्शन के लिए उन्हें मंदिर समिति के अतिथि गृह में इंतजार करना होगा। साथ ही आयुक्त ने कहा है कि इस बार में चारधाम यात्रा में सीएचसी और पीएससी के डॉक्टरों की ड्यूटी नहीं लगेगी। यात्रा के लिए अलग से डॉक्टरों की ड्यूटी लगानी होगी। इस बार चारधाम यात्रा के लिए डॉक्टरों की ड्यूटी का लगभग से 15 मार्च तक रोस्टर भी बनाया जाएगा। उसकी सूची आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दे दिए हैं। डीएम को उन्होंने यमुनोत्री और केदारनाथ मार्ग पर गर्म पानी की व्यवस्था और 24 घंटे शौचालयों की सफाई करने के भी निर्देश दिए हैं। तो उत्तराखंड के हिमालय में स्थित सिख तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुलेगा। हेमकुंड साहिब प्रबंधन न्यास के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने कहा है कि धाम के कपाट 25 मई को खुलेंगे और 10 अक्टूबर को बंद भी होंगे। उन्होंने श्रद्धालुओं से इसी हिसाब से अपनी योजना बनाने का अनुरोध किया। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के सीमावर्ती चमोली जिले में बद्रीनाथ धाम के नजदीक है। समुद्रतल से करीब 15,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित ये तीर्थस्थल सर्दियों में बंद रहता है। पुलना से हिमालय में स्थित गुरुद्वारे तक के कठिन 17 किलोमीटर रास्ते के बावजूद हर साल भारत और दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मत्था टेकने के लिए यहां पहुंचते हैं। तो लोकसभा चुनाव करीब है, ऐसे में क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल भी चुनावी मैदान में कूद पड़ा है। रामनगर नगर पालिका के ग्रीन वैली में उत्तराखंड क्रांति दल के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष राकेश चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड क्रांति दल की अहम भूमिका भी बताई। उन्होंने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने देश को खोखला कर दिया है। ऐसे में उत्तराखंड राज्य के विकास की जिम्मेदारी उत्तराखंड क्रांति दल की है। तय करते हैं, ये डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात करते हैं, जबकि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी वो भी उत्तराखंड से हैं, लेकिन हमारी परिसंपत्ति का बंटवारा अभी तक नहीं किया। जब से उत्तराखंड पृथक हुआ, उत्तराखंड पृथक होने से 2 भाई, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई जब अलग होते हैं तो उनका हिस्सा बराबर मिलना चाहिए था, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश का कर्जाऊ कर दिया। उत्तर प्रदेश ने अभी तक हमें जो हमारा हिस्सा बनता था वो तक नहीं दिया। दुर्भाग्य देखिए, 23 वर्षों से उत्तराखंड में अभी तक हम अस्थायी हैं।